Hello student, I Ajay Kumar Patidar, class 10th, chapter number 1st, chemical equation and reaction. First topic, types of chemical reaction. In chemical reaction, activity 1.2.1 combination reaction. Let's see activity 1.4. Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. Slowly add water to this. ये एक बीकर दिख रहा है आपको। इस बीकर के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम ऐड करेंगे वाटर को। वाटर को ऐड करने के बाद टच द बीकर एंड शो फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या इसके टेम्परेचर के अंदर कुछ चेंज होगा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। व्हेन टू रिएक्टेंट कौन से दो रिएक्टेंट लिए हमने? एक लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड, उसको H2 के साथ फॉर्मेशन किया और रिएक्शन किया एंड फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। वन कैल्शियम इन लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ वन कैल्शियम, टू ऑक्सीजन, वन एंड वन, टू ऑक्सीजन, वन एंड वन, टू ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ टू ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ टू हाइड्रोजन. In the reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is formed for two or more reactant is known as combination reaction. What is combination reaction? एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख सकते हैं हम. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वापस से हमने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. देन फॉर्मेशन हुआ हमारा कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3. ए सॉल्यूशन इज ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स. इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तब हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का. एंड H2O गैस यहाँ से H2O क्या हो गया, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में बनकर यहाँ से आउट हो गया. वन कैल्शियम एंड फॉर्मेशन ऑफ वन कैल्शियम एंड वन कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ वन कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 and 2 4 ऑक्सीजन, 3 and 1 4 ऑक्सीजन एंड देन अगेन 2 हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन. इस तरीके से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ. कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिशिंग टू वॉल्स. वॉल्स के ऊपर जो शाइनी फिनिशिंग रहती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण रहती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द फार्मूला ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट. Let us discuss some more example of combination reaction. First is burning of coal. coal के अंदर कार्बन जो रहता है हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है एंड ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास गैसियस स्टेट में होती है. इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. वन कार्बन 2 ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2. H2 एंड O2 जब रिएक्ट करते हैं तब H2O का फॉर्मेशन होता है. बट केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोजन की जो आगे 2 ऐड कर रखा है. केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कर रखा है. 2 2 4 हाइड्रोजन है हमारे पास एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 2 4 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है. In simple language, we can say that when 2 or more substances combine to form a single product, the reaction is
कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, आपस में कॉम्बाइन होंगे, तब हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और वो प्रोडक्ट कैसा होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। इस एक्टिविटी 1.4 के अंदर हमारे पास क्या है? लार्ज अमाउंट के अंदर हीट हमारे पास इन्वॉल्व है। देन अगेन दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। जब हम रिएक्शन मिक्सचर को वार्म करेंगे, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट उसमें से आउट होती है, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अदर एग्जाम्पल्स कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस CH4 को जब हमने रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया? H2O के साथ, O2 के साथ रिएक्ट किया, तब फॉर्मेशन हुआ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन हुआ। बट यहाँ पर 1 कार्बन है एंड राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 कार्बन होना चाहिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। एंड देन अगेन ऑक्सीजन हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 and 2 4 ऑक्सीजन हो गई। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। डू यू नाउ दिस रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो प्रोसीजर होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसीजर होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसीजर के अंदर हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक प्रोसीजर के अंदर हीट गेन होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें हमारा जीवन यापन करने के लिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी गेट दिस प्रोसेस फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम फूड लेते हैं वो एनर्जी हमें मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड को जो हमारा ब्रेक होता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में ब्रेक होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फ्रॉम ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज combine with oxygen and cells of our body and provide energy. The special name of reaction is respiration. ये जो स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है ये रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज का बेसिक फार्मूला होता है C6H12O6। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब हमें प्रोड्यूस होता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O का फॉर्मेशन होता है, और एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? रिलीज होती है। यहाँ पर देखेंगे हम कार्बन कितनी है? 6 कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्सीजन 6 एंड 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन है, 6 2 12 एंड 6 18 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन हमारे पास है 12, 6 2 12 हाइड्रोजन का हमारे पास क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। The decomposition of vegetable matter into compost in a also an example of exothermic reaction. जो वेजिटेबल्स मैटर जो डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है, सड़ जाता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमारे पास एग्जाम्पल है। Then again second type of reaction, decomposition reaction. In decomposition reaction, decompose means break होना। Activity 1.5 take about 2 gram ferrous sulfate crystal in dry boiling tube। हमने एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिख रहा है हमको। इन बर्नर के ऊपर जो हमें दिख रही है वो हमें क्या दिख रही है? बॉइलिंग ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नहीं है, बॉइलिंग ट्यूब है। बॉईल करने के लिए इसके अंदर हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले रखा है। फेरस क्रिस्टल जो सल्फेट है हमारा, ये फेरस क्रिस्टल जो सल्फेट है, इस फेरस क्रिस्टल सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। बर्न करने के बाद नॉट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर जो होता है ब्लू कलर का होता है। Then heat the boiling tube over the flame. A burner, a split lamp is shown in figure 1.5.
1.4, ये 1.4 फिगर के अंदर हमें दिख रहा है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। यदि हम इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तब हमें क्या प्रोड्यूस होगा। जैसे केमिकल रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं FeSO4 को जब हमने हीट किया तब फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास मिला और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड मिला और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। अब इसके अंदर क्या चेंजेस हुआ जब हमने इसको हीट किया फेरस सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट का जो बेसिक फार्मूला होता है FeSO4 होता है और फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। यहाँ पर FeSO4 के आगे जो हमने 2 ले रखा है, ये 2 केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ले रखा है। 2 Fe यहाँ पर हमारा हो जाएगा Fe2 एंड कार्बन ऑक्सीजन 2 4 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 3 2 5 एंड 3 8 ऑक्सीजन है एंड 2 सल्फर है 1 एंड 1 2 सल्फर है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। डीकम्पोज हो रहा है FeSO4 डीकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है Fe2O3 एंड SO2 एंड SO3 के अंदर। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल बेसिक फार्मूला होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का FeSO4.7H2O लॉस वाटर व्हेन हीटेड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज। ये क्या करता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। इट देन डीकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ये क्या हो जाता है हमारा, कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, बट वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। SO2 और SO3 हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर होता है। देन अगेन एग्जांपल देखते हैं हम लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन की एग्जांपल के अंदर क्या दे रखा है, लाइमस्टोन का बेसिक फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा ब्रेक होता है तब हमारे पास ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के फॉर्म में ब्रेक होता है। 1 कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ 1 कैल्शियम, 1 कार्बन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू 3 ऑक्सीजन। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide in heating is very important of decomposition reaction. Then again calcium oxide is called weak lime and quick lime. It is many uses. One is the manufacturing of cement. सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। When the decomposition reaction is carry about by heating, ये जो हीटिंग हमने दी है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए मैनली होता है कि हमें हीटिंग प्रोड्यूस करना होता है। इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन? व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी अबाउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 give heat and convert into calcium oxide and carbon dioxide. Then again activity 1.6 take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. हमने lead nitrate का जो पाउडर है हमने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लिया है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टंग एंड द हीट ऑफ ए ओवर ए फ्लेम एज शो इन फिगर 1.5। 1.5 फिगर के अंदर हमें दिख रहा है कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है हमने पाउडर फॉर्म में लिया है। वो पाउडर लिया है लेड नाइट्रेट का, उसको हमने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लिया है, उसको हमने टंग से क्या कर रखा है, उसको पकड़ रखा है। उसके बाद देन अगेन लेड नाइट्रेट का बेसिक फार्मूला होता है PbNO3। लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तब यहाँ से PbONO2 जो फ्लेम यहाँ से आपको इसमें से दिख रही है, जो बाहर हो रही है रेड कलर की, ये फ्लेम हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है एंड O2 गैसियस स्टेट में यहाँ से रिमूव हो रहा है। Pb हमारे पास
बेसिक फार्मूला PbNO3 लेड नाइट्रेट का है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करके देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। 2Pb एंड कन्वर्ट इनटू 2Pb एंड NO3 होल ट्वाइस कर रखा है, तो ये 2 3 जा 6 इंटू 2 होगा, 3 3 जा 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन हम काउंट करते हैं 2 4 2 जा 8 2 10 एंड 2 12 ऑक्सीजन हमारे पास इस तरीके से हो जाती है। देन अगेन 2 नाइट्रोजन 2 2 जा 4 हमारे पास नाइट्रोजन है, 2 2 जा 4 हमारे पास नाइट्रोजन है। इस तरीके से हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। Then again, let us perform some example decomposition as given in activity 1.7 and 1.8. Activity 1.7, take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit rubber stopper in these holes. Insert carbon electrode in this rubber stopper as shown in figure 1.6. 1.6 फिगर के अंदर हमने एक प्लास्टिक मग ले लिया है। उस प्लास्टिक मग के नीचे से हमने 2 रबर स्टॉपर लगा दिए। 2 रबर स्टॉपर यहाँ पर हमने अटैच कर दिए। 2 रबर स्टॉपर अटैच करने के बाद यहाँ पर वन साइड एनोड का है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकेंड साइड हमारे पास क्या है, कैथोड है। नीचे हमने स्विच लगा दिया जिसको हमने कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी के साथ। एक के अंदर हमने फिल कर दिया है ऑक्सीजन, सेकेंड के अंदर हमने फिल किया है हाइड्रोजन एंड देन अगेन जो पूरे हमने मग के अंदर फिल किया है वो फिल किया है प्लास्टिक मग के अंदर, वो वाटर को फिल किया है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी, फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। इस मग के अंदर, प्लास्टिक मग के अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड कर दिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। 2 कार्बन इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर्म सेम टाइम। उसको अनडिस्टर्ब करेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड। जब फॉर्मेशन होगा तब हम क्या इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या चेंजेस हो रहा है उसको नोट करेंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट the same in the both the test tube. Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है वो हम नोट करेंगे। इसके अंदर जो चेंजेस हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस हो रहा है वॉल्यूम का। एक तरफ वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास एनोड पर जो दे रखा है ऑक्सीजन को फिल किया था, एक तरफ हमने फिल किया था हाइड्रोजन को फिल किया था। तब यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस हो रहा है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन के कंपेयर में हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमारे पास जस्ट डबल है। ऑक्सीजन के अंदर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर आप जो वॉल्यूम है ये कम है और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ये मोर है ऑक्सीजन के कंपेयर में। इसलिए जो फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास, ये फॉर्मेशन हमें ये बता रहा है, ये एक्टिविटी का जो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन है कि ऑक्सीजन के कंपेयर में हाइड्रोजन का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो जस्ट डबल है। देन अगेन एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। जैसे कि फिगर के अंदर हमें दिख रहा है कि चाइना डिश के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है। व्हाट इज इट्स कलर, इसका कलर कैसा होगा। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फ्रॉम द सम टाइम इन फिगर 1.7। ऑब्जर्व द कलर द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा। यू विल सी द वाइट कलर, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। वाइट कलर की जो सिल्वर क्लोराइड हमारे पास जो चाइना डिश के अंदर थी वो ग्रे कलर की हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। In this, due to decompose of silver chloride into silver and chlorine by light.
लाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है AgCl, ये कन्वर्ट हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में AgNCl में। 2Ag है हमारे पास एंड 2Cl है, 2Ag एंड 2Cl के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देन अगेन यही प्रोसीजर होगा हमारे पास। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वे। ये सिल्वर क्लोराइड की तरह ही बिहेव करता है सिल्वर ब्रोमाइड भी। 2AgBr ब्रेक हो जाता है Ag में एंड Br2 के अंदर। इस तरीके से अबाउ दिस रिएक्शन आर यूज्ड इन ए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के अंदर जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो AgBr का सॉल्यूशंस यूज़ किया जाता है। व्हाट फॉर्म टू एनर्जी इज causing this decomposition reaction. You have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light and electricity for breaking down the reactant. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. जो heat एंड लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब हो रही है वो एनर्जी हमारी कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तब हमारे पास वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं।